हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक की व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर घड़ी और कैलेंडर, ये मेरे हिसाब से तो रीजनिंग के सबसे आसान टॉपिक है। पता नहीं क्यों बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो बच्चों के वजह से ही हम चल रहे हैं। तो उनके कहने पर घड़ी से संबंधित आज क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉक की। तो क्लॉक से आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट जो आते हैं, पहली टाइप के क्वेश्चन, वो आते हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चन। इसको हिंदी में बोलते हैं कोण पर आधारित सवाल या कोण पर आधारित क्वेश्चन या सवाल। दूसरा टाइप होता है करेक्ट टाइम बेस्ड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं सही समय पर आधारित प्रश्न। थर्ड जो आपका होता है वो होता है क्लॉक एरर से संबंधित, यानी कि गलत घड़ी से रिलेटेड सवाल या गलत घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। ये तीन टाइप हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन याद रखेंगे, एक बार इनको लिखेंगे, ठीक है। घड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, नोट करके पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे। बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक ओवरलैप each other one time in 1 hour, 11 time in 12 hour and 22 time in 24 hour और a day। हिंदी मीडियम लिखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक ओवरलैप ईच अदर। इसका मतलब है एक दूसरे के ऊपर ठीक इस स्थिति में। ओवरलैप ईच अदर का क्या मतलब है? एक दूसरे के ऊपर ठीक इस स्थिति में। ओवरलैप ईच अदर वन टाइम इन 1 आवर, एक घंटे में एक बार। 11 टाइम इन 12 आवर, 12 घंटे में 11 बार। एंड 22 टाइम इन 24 आवर, और एक दिन या ए डे 24 घंटे में या एक दिन में 22 बार होती है। मैं रिपीट कर देता हूं, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, जहां पे आप एक दूसरे के ऊपर लिखेंगे ना, ये ओवरलैप पीछे तक लिख लेंगे, वहां पे लिख लेंगे 0 डिग्री का एंगल ऑफ 0 डिग्री। भाई एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब क्या है? ओवरलैप करने का मतलब यही तो है कि इन दोनों के, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री। अच्छा, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर घड़ी में तो 3 सुई होती है, आप 2 क्यों? हाँ बेटा, जब भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, तो मैं बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक का जिक्र करूंगा। तो बोथ हैंड से मतलब क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयां। अब दो कौन कौन सी यूज होती हैं? तो आप याद रखेंगे, घड़ी में एक तो मिनट हैंड और दूसरा आवर हैंड, यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई। सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल होता है एग्जाम में। जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी जो सेकंड की सुई होती है उसका कोई यूज नहीं होता। इसलिए मैं जब भी क्वेश्चन में या जब भी नोट में लिखवाऊंगा तो मैं यूज करूंगा बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक। तो बोथ हैंड से मतलब कौन कौन सी सुई होंगी? वो मिनट की और घंटे की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अब बच्चों का डाउट यह है कि सर आपने बताया 1 घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती हैं,
और आपने ही बताया, तो इसके अकॉर्डिंग तो 12 घंटे में 12 बार बनाना चाहिए था, जो कि नहीं होता। होता कितनी बार है? 11 बार। तो वो टाइम आपसे पूछ लिया जाता है कि जिस समय घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती, तो वो टाइम नोट करके लिख लेंगे 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण या एक दूसरे को ऊपर, ये ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, ये लिख लेंगे एक बार, ये लिख लेंगे। मैं एक बार समझा देता हूं कैसे नहीं करती, ठीक है? देख लो, ये नोट कर लिया ना? देखो, ये कोई घड़ी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको 9 को थोड़ा सही बना लो, 9, 10, 11। अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं? घड़ी में भी 12 बज रहे हैं। अब आप ये बताओ, मिनट की सुई तेज चलती है या आवर की? मिनट की सुई तेज चलती है या आवर की? सिंपल सी बात है, सबको पता है मिनट की सुई तेज चलती होगी। तो मिनट की सुई, ये जो बड़ी वाली सुई है, यहां से चलना स्टार्ट होगी और 1 घंटे बाद ऐसे घूम के यहां पे पहुंच जाएगी। और जब 1 घंटे बाद ये मिनट की सुई यहां से घूम के यहां पे पहुंचेगी, तब तक ये सुई कहां पे पहुंचेगी? तब तक घंटे वाली सुई 12 से घूम के कहां पहुंचेगी? 1 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 12 से 1 बजे के बीच में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है? ठीक 12 बजे एक दूसरे के ऊपर थी, लेकिन 12 बजे मिनट की सुई ने चलना शुरू किया, आवर की सुई ने भी चलना शुरू किया। तो जब मिनट हैंड तेज चलेगा तो मिनट हैंड यहां से घूम के वापस से 12 पे आ गया और आवर हैंड जो है 12 से 1 तक पहुंचा 1 घंटे बाद। बात समझ आ रही है ना? तो 12 से 1 का वो टाइम है जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देंगे, या मेरे नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, नंबर में आप एक बार मैसेज कर देंगे, मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री वन टाइम in 1 hour, 11 time in 12 hour and 22 time in 24 hour। हिंदी मीडियम लिख लेंगे। घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण, घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनाती हैं, और 24 घंटे में 22 बार बनाती हैं। अब आप बोल सकते हो सर आपने बताया 1 टाइम इन 1 आवर, तो इसके हिसाब से 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, जो नहीं होता। होता कितनी बार है? 11 बार। तो वो टाइम आप याद रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे, 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 बजे, आप अगर डायरेक्ट भी याद रखना चाहो तो कैसे रख सकते हो, जिस समय आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री बन रहा हो, देखो
12 बजे एग्जैक्ट 0 डिग्री था तो उससे 1 घंटे बाद तक 0 डिग्री नहीं बनाया। 6 बजे एग्जैक्ट 180 डिग्री है, जब करेक्ट घड़ी में 6 बज रहे होंगे तो उस समय 180 डिग्री एग्जैक्ट है, तो उससे 1 घंटे बाद तक 180 डिग्री नहीं बनाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स both hand of the clock make a straight line in a day। क्वेश्चन है एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे देता हूं। 2 बार, सॉरी ऑप्शन लिख लो। ए 4, बी 22, सी 44 या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार फिर से। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करें। उम्मीद है आप सबने क्वेश्चन करके देख लिया होगा। देखो, अच्छा कितने बच्चे ईमानदारी से ऐसे हैं जिनका आंसर 22 बार आ रहा है, कितने ऐसे हैं जिनका 4 बार आ रहा है, और कितने ऐसे जिसका 44 बार आ रहा है, कितने ऐसे जिसका नन ऑफ दीस आ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको लगातार प्रोवाइड कराता हूं। एक मेरी बहुत सिंपल सी बात समझना, मैंने बताया था कि घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। देखो एंगल ऑफ 0 डिग्री जब भी बनेगा, यानी कि सपोज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, एंगल ऑफ 0 डिग्री जब भी बनेगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी या नहीं होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी। भाई 12 बजे 0 डिग्री बनेगा, 1:05 सही 5/11 पर 0 डिग्री बनेगा, 2:10 सही 2:11 पर 0 डिग्री बनेगा। तो जब भी ये 0 डिग्री का कोण बनेगा तब एक सीधी रेखा में होंगी या नहीं होंगी। और सेम जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तब भी एक सीधी रेखा में होंगी। समझ आ रही है? तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको कुछ नहीं करना। एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस एंगल ऑफ 180 डिग्री एक दिन में, इसको ऐड कर देना, तब 22 + 22 आपका आंसर जाएगा 44 बार। ये आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे नोट करके कि जब भी 0 डिग्री का कोण और जब भी 180 डिग्री का कोण बनेगा तब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में आएंगी। ठीक है, नोट करें इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक मेकिंग an angle of 90 डिग्री और इसको बोलते हैं आप लोग राइट एंगल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 2 टाइम in 1 hour, 22 टाइम in 12 hours and 44 time in a day और 24 hours। मैं रिपीट कर देता हूं, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाती हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाती हैं। ठीक है, आपसे वो टाइप पूछ सकता है जब आपको पता है कि हर 1 घंटे में 2 बार बना रही है, तो ऐसे वो 2 घंटे जिनमें एक बार बनाएगी तो लिख लेंगे 3 से 4 बजे के बीच,
और 9 से 10 बजे के बीच। घड़ी की सुइयां केवल एक बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। आप में से जितने भी बच्चों ने यूपी लेखपाल वाला एग्जाम हुआ था 2016 में, यूपी में लेखपाल का पटवारी वाला एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर झुकी होती हैं। तो जिसने मेरी जो मुझसे पढ़ा था, जिसने वीडियो वगैरह देखी है, तो वो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितनी बार, 44 बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और जिसने नहीं देखा वो हिसाब लगा रहे थे फिर वहां, और उनका बेटा जो एट ए टाइम हिसाब लगाते हैं ना, उनका आंसर मोस्टली गलत ही आता है। समझ लो, मैंने बता दिया है, याद रखेंगे। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, तो एक दिन में कितनी बार, 44 बार। यहां तक का एक बार नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आवर हैंड, घंटे की सुई। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3। अभी इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3। मैं आपसे कहूं कि ये आवर हैंड है, अभी ये 3 पर है, इसको वापस ऐसे यहां से घूमकर और वापस 3 पर आने में कितना समय लगेगा। दोबारा सुनेंगे, आवर हैंड अभी 3 पर है और इसको 3 से ऐसे घूमकर वापस 3 पर आने में कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे सर 12 घंटे। कोई गलत तो नहीं कहा मैंने? तो आवर हैंड 12 घंटे में यहां से घूमकर वापस यहां पे आ गया, यानी कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। देखेंगे आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगा, 360/12, 12×3 = 30 डिग्री का। 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी डिग्री कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। ये बात याद रखेंगे। और 5 मिनट में 2.5 डिग्री का। ये उम्मीद है चीज समझ में आई होगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि घंटे की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का और 5 मिनट में 2.5 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। रटने की जरूरत नहीं है, सीखो, एक नई अप्रोच के साथ सीखने की जरूरत है। ठीक है, एक बार यहां तक का नोट करेंगे, फिर मिनट हैंड का बताता हूं। मिनट हैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। मिनट हैंड, अभी आप बताओ घड़ी में बज रहे हैं 3, तो ये जो मिनट हैंड है ये वापस 12 से चल के वापस 12 में आने में कितना समय लेगा, 12 से चल के वापस 12 में आने में कितना समय लगा। आप बोलोगे सर 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद घड़ी में 4 बज जाएंगे और ये वापस से 12 पहुंच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा दिया, यानी कि 360 डिग्री मूव हो गया। 1 घंटे में 360, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री चल गया। अब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चला होगा, इसको काट दो। 1 मिनट में 6 डिग्री और 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री। ये बात आप याद रखेंगे। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक बार यहां तक का किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आप सभी के कमेंट पढ़े जाते हैं। ठीक है, आपका डाउट 101% क्लियर कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।